सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 30। बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म होने वाला है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने लापोटे सिलेक्शन रूल एंड स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ा था, और मैं एक एक्सेप्शन आपको पढ़ाया था, लापोटे पार्टली अलाउड। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। एक कंक्लूजन देता हूं, जो लापोटे अलाउड होगा, स्पिन अलाउड होगा, बहुत ज्यादा इंटेंसली कलर होगा। ठीक है, और जो लापोटे फॉरबिडन होगा और स्पिन भी फॉरबिडन होगा, वो कलरलेस होगा। और जिसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं दिख रहा है, वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना आइडिया लो। आज हम नेक्स्ट चालू करेंगे, जो बोला था ना, और इंटेंसली कलर होता है क्यों? किसके वजह से? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे, बोला था ना, एलएमसीटी, एमएलसीटी एंड इंटरवेलेंसिटी। एलएमसीटी यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और एमएलसीटी यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो एंड इंटरवेलेंसिटी यानी इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर, यानी मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। पढ़ेंगे हम। ठीक है, पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब स्टार्ट करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में। पहला आता है कौन? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब देखो, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में आपको देख के ही समझ में क्या आ रहा है? लिगेंड से चार्ज ट्रांसफर होगा किसके ऊपर? मेटल के ऊपर। अगर लिगेंड में क्या होना चाहिए, तो मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए? लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, यानी जो लिगेंड के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट करने के लिए, वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और मेटल के पास क्या होना चाहिए? खाली घर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, है ना। तो मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब नेक्स्ट चीज, इसका इतना ही मतलब कंडीशन है क्या? लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या होगा? लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर होगा मेटल के पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तभी नहीं ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले पाएगा। समझ में आया सबको? ओके, इसका मेन एग्जांपल हम लिख सकते हैं MnO4। लास्ट क्लास में ही मैं आपको पढ़ाया था। MnO4 में क्या होता है? ये 3D, ये 2p, इससे इलेक्ट्रॉन जाता है ना इसके पास। तो इसमें क्या होता है? ये भी उस तरह, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था बेटा? हम निकाले थे ना, प्लस कितना था? 4 इंटू सॉरी x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -1। तो कितना आया था? x इक्वल्स टू +7। ठीक है, उसी तरह इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल पाओगे, है ना। निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -2, x माइनस 8 इक्वल्स टू हाउ मच? -2। तो इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आया? 8 - 2 इक्वल्स टू 6 आया। ठीक है, अब ये देखो, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट इधर देख पा रहे हो? +6, मतलब कितना हाई ऑक्सीडेशन। अगर +3 से ज्यादा होता है तो क्या होता है? ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, ये तो +6 है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन किसको? क्रोमियम को। इधर भी ऑक्सीजन डोनेट करेगा इसको। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? कंडीशन क्या देखा कि ये देखो, P और D के बीच हो रहा है, यानी ये लापोटे अलाउड है, ये लापोटे अलाउड है। और साथ में मैं आपको बताया था स्पिन चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये स्पिन भी अलाउड है। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होता है? बोथ लापोटे अलाउड होता है एज वेल एज स्पिन अलाउड होता है। दैट्स व्हाई उनका जो कलर होता है बहुत इंटेंस होता है। उनका जो एप्सिलॉन वैल्यू होता है वो मतलब 10,000 करीब होता है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन करो इसको, एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। हो गया? वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज इन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लिखो, एज इन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और यू कैन राइट सिंस चार्ज transfer spectra, since charge transfer spectra are Laporte allowed as well as spin allowed, that's why they are
इंटेंसली कलर्ड। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा आप बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर मेटल में आपने देख लिया बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी +3 से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात उधर क्या होगा? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आएगा। ठीक है, तो वो इंटेंसली कलर होगा। ठीक है, इंटेंसली कलर। इनका एप्सिलॉन आप लिख सकते हो, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, ये वैल्यू लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वरना नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया? एक बार नोट डाउन करो इसको। हो गया, वेरी गुड। ओके, उसके बाद आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एग्जांपल है HgI2। Hg कौन होता है आपको पता है ना? मर्क्यूरी होता है। कौन से फैमिली में आता है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, है ना? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी होता है। इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4s2 3d10 होता था। इसका कितना होगा कैडमियम का? 5s2 3d10 होगा। मर्क्यूरी का 4d10 6s2 5d10। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैं पहले लिखता हूं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X प्लस, ये क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी वैलेंसी कितना है? -1। सो 2 into -1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट X इक्वल्स टू कितना आया? +2। तो ये मर्क्यूरी कितना है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मर्क्यूरी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमें कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 6s2 5d10, है ना? अगर मर्क्यूरी Hg2+ हम देखें तो क्या होगा? 6s0 5d10। पहले से S सही तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यही है ना? सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद अब ट्रांजिशन होगा। आयोडीन किस में होगा? आयोडीन का जो हाइड्रोजन का लास्ट ऑर्बिटल किस में? P में है। उसी तरह आयोडीन का क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? ये क्या है? 2p 3p 4p, ये 5p। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितना है? 5p। अब 5p से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसमें? 4s में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसमें होगा? 5p। ये जो Hg पहले कहा, ये होगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो पहले होगा नीचे I होगा, नीचे I, ठीक है, ऊपर Hg2+ हो गया। अब I में इधर क्या है? 5p से इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस पे जाएगा? किस पे जाएगा? 6s पे। ठीक है, हो गया। देखो p से s जा रहा है, ये नहीं, इसका L का वैल्यू कितना है? S P D F 0 1 2 3। S का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू L वैल्यू कितना है? 1, और S का L वैल्यू कितना है? 0। तो डेल्टा L निकालो, 1 आ गया, +1, तो लापोटे अलाउड हो गया ना? लापोटे अलाउड। अब स्पिन अलाउड है कि नहीं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रांजिशन ऐसा होगा, कितना P में आउटर मोस्ट कितना होता है? आयोडीन का निकालो, सिंपल। अगर फ्लोरीन का भी आप लिखना चाहते हो, आउटर मोस्ट में क्या लिखते हो? NS2 MP5 लिखते हो ना? ये लिखते हो। ठीक है, तो उसी तरह इधर आयोडीन का कितना होगा? 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होके इधर जाएगा विदाउट चेंजिंग द स्पिन। सो स्पिन वैल्यू भी कितना आ जाएगा? स्पिन वैल्यू आपका आ जाएगा S वैल्यू, और स्पिन वैल्यू इधर कितना आ जाएगा? मतलब सॉरी, पहले आप ये लिखो, उसका जो ग्राउंड स्टेट का है उसका स्पिन लिखो। स्पिन वैल्यू कितना है? ये L वैल्यू आपको क्लियर हुआ? ओके, अब पहले स्पिन वैल्यू इसका कितना हुआ? S वैल्यू आया हाफ, आप ये कट गया, ये भी कट गया, यानी +½ -½ +½ -½ और +½ इतना आया, है कि नहीं? अब बात आती है जब ये स्पिन ऊपर जाएगी। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगी, चलो देखते हैं। पहला इतना आ गया, तो कितना? ये कैंसिल हो गया, तो आया कितना वैल्यू? हाफ, S1 वैल्यू। अब जब हमने एनर्जी दिया तो ये जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो स्पिन चेंज होगा? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है ना, स्पिन मत चेंज करना। यानी बेटा ये देखो, ऊपर घर है, पहले तो पॉजिटिव स्पिन ही जाएगा ना, तो ये क्या हुआ? 1 2 3 4, ये ऊपर गया ऐसा। अब S2 का वैल्यू निकालो, कितना आएगा? ½ -½ +½ -½ इसके लिए। ठीक है, +½ -½ ये +½ समझ में आया सबको? आई होप समझ में आ रहा होगा ना?
और इसका S का वैल्यू कितना आया, H2 का वैल्यू उसी तरह हाफ, तो डेल्टा S का वैल्यू कितना आ गया, हाफ माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ डेल्टा S वैल्यू भी आ गया कितना 0 और डेल्टा L वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये बोथ लापोटे अलाउड एज वेल एज स्पिन अलाउड, दैट्स व्हाई इट इज इंटेंसली कलर्ड, इंटेंसली कलर्ड, ठीक है। कैसे लापोटे अलाउड समझ में आया, क्योंकि ट्रांजिशन किससे हो रहा है, 5p से 6s हो रहा है, इसीलिए ये देखो ये क्या है, अनजीरेड है या जीरेड, ये जीरेड, तो अनजीरेड टू जीरेड अलाउड है। एल वैल्यू का हमने निकाला, डेल्टा एल कितना आया 1, अब एस वैल्यू डेल्टा एस भी हमने निकाला 0 आया, तो ये बहुत लापोटे भी अलाउड है, स्पिन भी अलाउड है, दैट्स व्हाई क्या है, इंटेंसली कलर्ड है। आप सिस्टमेटिकली पॉइंट करके लिखना एग्जांपल, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करो, हो गया, ओके ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन लिख दो, बस एक्सेप्शन, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्शन लिखो, HGO एक कंपाउंड होता है, ठीक है, HGO, देखो आपको वो दिखा भी देता हूं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। चलो HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ओके। तो इसका हम निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालेंगे, X प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंसी 2 है ना, तो X प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट X इक्वल्स टू आया +2, हो गया +2, हाँ ठीक है, ये आया +2। अब Hg +2 हुआ तो Hg2 प्लस कितना आया, अभी पढ़े थे हम 6s0 और 5d10 ये था। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कौन रहता है बेटा, ऑक्सीजन का कौन रहता है, 1s2 2s2 एंड 2p4, यही रहता है ना, तो आउटर मोस्ट में 2p4 रहता है। चलो देखते हैं इसका, ठीक है, 2p4 से फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, Hg2 प्लस के पास, तो 2p4 ये 2p और ये नीचे ये है हमारा क्या 6s, ठीक है। तो p2s गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p2s गया इलेक्ट्रॉन, तो ये s2p यानी डेल्टा l कितना आएगा, सिंपल, आप समझ में आ रहा है ना, डेल्टा l वैल्यू निकाल पाओगे। p का l वैल्यू कितना है, p का l वैल्यू है 1, s का l वैल्यू है 0, तो डेल्टा l आ गया हमारा कितना 1 माइनस 0 1 है ना, तो ये लापोटे अलाउड हो गया, बस इतनी सी बात, लापोटे अलाउड हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसका लापोटे अलाउड तो हो गया, अब स्पिन अलाउड है कि नहीं हम देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे बेटा, पहले 2p4 है, 2p4 बनाओ, 1 2 3 4 हो गया ये 2p4, ठीक है, समझ में आया सबको, ये हो गया 2p4। अब O2 ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर O2 माइनस है ना, ये अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसके ऊपर अगर +2 चार्ज हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 हम तो ले ही रहे हैं ना, तो -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, ये हो गया, आ गया, समझ में आया कि नहीं। देखो जैसे पहले आपको बताया था ना AXBY, जब टूटता है क्या होता है, XAY प्लस होता है, उसी तरह YBX माइनस, तो ये +2 हुआ तो इसके ऊपर -2 चार्ज है कि नहीं, तो -2 चार्ज है यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये O2 माइनस है, O2 2 माइनस है, समझ में आ रहा है, ये Hg2 प्लस है, इतना समझ लो आप, ठीक है। अब इधर से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो स्पिन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन ऐसा था, ऊपर जब जाएगा, ये पहले इसमें जो घर है S घर में पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसा फील होगा ना, समझ में आया। तो स्पिन वैल्यू जो डेल्टा S वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, कैसे आप समझ पा रहे हो ना, जब नॉर्मल होगा, जब नॉर्मल आएगा ऐसा, तो S वैल्यू क्या आया 0, अब ये ऐसा ऊपर गया यानी S वैल्यू ये क्या हुआ, S वैल्यू +1 प्लस हाफ कितना आया, देखो समझ में नहीं आ रहा तो पूरा कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, मैं नहीं चाहता कंफ्यूज हो, ठीक है। देखो आराम से समझो, Hg ये क्या है, ये हमारा है O2 2 माइनस, ठीक है, ये है 2p और ये है Hg2 प्लस, समझ में आया सबको। इसमें O2 2 माइनस यानी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है ना। अब जब मैंने एनर्जी दिया, जब मैं ये क्या है 6s, अब जब एनर्जी दिया मैं क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एक
1 2 3 4 5 और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हो गया 2p, ये हो गया 6s। अब देखो ये तो लापोटे अलाउड है, यानी डेल्टा L इक्वल्स टू +1, लापोटे अलाउड मिल चुका है मुझे। अब स्पिन देखेंगे, s का वैल्यू निकालो कितना, हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो कितना आया, इक्वल्स टू 0 आया। अब s का वैल्यू इधर निकालो, इधर s का वैल्यू कितना आएगा, s का वैल्यू कितना, प्लस हाफ माइनस हाफ इसके लिए, फिर इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर इसके लिए प्लस हाफ प्लस इसके लिए हाफ, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया 1। अब डेल्टा L डेल्टा S अगर निकालूंगा मैं तो कितना होगा, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू आया 1, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या हो गया, लापोटे तो अलाउड है बट स्पिन फॉरबिडन है, स्पिन फॉरबिडन। दैट्स व्हाई आप क्या बोलोगे, सर ये कलरलेस होगा और ये कलरलेस होगा, है, आप बोलोगे ये कलरलेस होगा। लिख दो HgO इज कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। इसको ऐसे सर्कल करके क्रॉस मारना, समझ में आया, लिखो पहले इतना। उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन है वो एक एक्सेप्शन है, HgO, ठीक है। HgO इज कलर्ड, लिखो पहले इतना, लिखो कंप्लीट करो, फिर वो लाइन लिखवाता हूं। हो गया, ओके, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट लिखवाना चाहता हूं वो लिखो, HgO इज कलर्ड, HgO इज कलर्ड ड्यू टू F सेंटर, ये अभी आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। HgO इज कलर्ड ड्यू टू F सेंटर, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, HgO इज कलर्ड और कलरलेस, इफ कलर्ड Y, इफ कलरलेस Y, ठीक है। सॉरी, इज कलर्ड ओनली नॉट कलरलेस, तो HgO इज कलर्ड ड्यू टू F सेंटर, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, हो गया, ओके। अब बेटा आपको एक चीज सिखाता हूं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, समझ लो, ये आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो काम आएगा। तो पहली चीज क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू, हमें पता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, इक्वल्स टू mc² आपको पता है, और डी ब्रोगली इक्वेशन के हिसाब से E इक्वल्स टू h न्यू, ठीक है। मतलब एनर्जी का क्या होता है, पढ़ोगे क्वांटम में, E इक्वल्स टू एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, दिस प्लैंक इक्वेशन, E इक्वल्स टू h न्यू, ठीक है। h न्यू, और जो न्यू होता है ना, ये न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/λ होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू h, और इसको लिख सकते हैं हम C/λ, ठीक है, hc/λ। तो आया, ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्यों बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। ये हो गई बात। तो हमारे पास जो हमारे विजिबल रीजियन में कितने कलर होते हैं, विव गियर होते हैं ना, विव गियर, VIBGYOR ऐसे होता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीजेस, है ना। तो रेड का सबसे मैक्सिमम होता है, वायलेट का सबसे कम होता है, ये हो गया। अब ये क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, आप सबको पता है, वेव गियर, ठीक है। अब ये हो गया वेवलेंथ, समझ में आया, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इंटेंस कलर, इसीलिए रेड सिग्नल दिया जाता है स्टॉप करने के लिए, सबसे ज्यादा क्या होता है, वेवलेंथ रेड का होता है। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, इधर से हमें क्या पता चल रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो एनर्जी किस साइड में डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस साइड, है ना, एनर्जी इंक्रीजेस। तो एनर्जी सबसे किसका ज्यादा होगा, वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, आर। तो वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, रेड का, समझ में आया। तो अगर एनर्जी गैप ज्यादा हो तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, यानी कलर क्या होगा, कम होगा। एनर्जी गैप कम हो तो कलर ज्यादा होगा, समझ में आया। पहले इतना नोट डाउन करो।
हो गया, वेरी गुड। ओके, आओ एक पॉपुलर एग्जांपल करते हैं, फिर एलएमसीटी को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखो पहली चीज ये क्या लिखा है, वैनेडियम, नियोबियम, नलियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रिनियम, ये सारे जो ट्रांजिशन मेटल के हैं वो डाउन द ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात, इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ऑलरेडी हमने निकाल चुका है ना, हम निकाल चुके हैं, इसका भी +5 +6 +7 +5 +6 +7। अब बात आती है, जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, जब एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो पहली बात, सिंपल सी बात है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी देखो मेरा एक घर है, अभी घर में चारों ओर पौधे लगे हैं, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा यानी घर से कुछ पौधे ले गए, यानी मेरा क्या होगा, साइज छोटा हो गया। पहले बहुत जगह था, जगह पे पौधे थे, यानी मेरा एरिया बड़ा था। अब जब इलेक्ट्रॉन ले गया उधर से तो साइज क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हम बोल सकते हैं ना। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हो रहा है तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। तो अब हम देखेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। देखो इधर में 2p का O2 2 माइनस जो 2p है ना, 2p ऑर्बिटल को फिक्स कर दिए। अब सबसे नीचे कौन आएगा बेटा, Mn आएगा, Mn+7 आएगा ना, उसके ऊपर कौन आएगा, Cr+6 आएगा, उसके ऊपर कौन आएगा, V+5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा है, सबसे मैंगनीज, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद वैनेडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना, निकाल लेना उस तरह, ठीक है। नहीं तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, Cr2 माइनस का x+4 इंटू ऑक्सीजन -2 में है, इक्वल्स टू क्या है, ऑक्सीजन Mn क्या है, -2 में है, तो इक्वल्स टू -2, तो ये आ गया, x इक्वल्स टू तुम्हारा आ जाएगा +6। ठीक है, इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। समझ में आया सबको, वेरी गुड। अब देखो मैंगनीज का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका जो एनर्जी गैप है, एलएमसीटी एनर्जी गैप, वो सबसे ΔE1 हम लिख सकते हैं और ΔEMn लिख सकते हैं। अब ये देखो उससे ज्यादा है, ΔE(Cr), और ये जो है वैनेडियम, ΔE(Vanadium), तो वैनेडियम कौन सबसे ज्यादा है, वैनेडियम सबसे ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जो होता है क्या है, एनर्जी गैप डिक्रीजेस एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अगर एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, वैनेडियम का, तो ΔE ऑफ वैनेडियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद ΔE ऑफ किसका, वैनेडियम क्रोमियम है, उसके बाद ΔE ऑफ किसका है, मैंगनीज। तो सबसे ज्यादा किसका है, वैनेडियम। तो हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जो एनर्जी गैप है, एलएमसीटी एनर्जी गैप, बहुत डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए क्या होगा, जो वेवलेंथ होगा और कलर इंटेंसिटी होगा वो इंक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं वेवलेंथ, और हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर, और वेवलेंथ लिखो, वेवलेंथ ऑफ किसका ज्यादा होगा, सबसे Mn7+ ग्रेटर देन, फिर Cr+6, फिर ग्रेटर देन क्या होगा, V+5। पहले इतना नोट डाउन करो, समझ में आया सबको। तो इनमें सबसे ज्यादा कलर कौन सा होगा, इस साइड में, इसमें सबसे ज्यादा कलर कौन होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसमें भी सेम, ये होगा फिर ये होगा, इसमें भी ये होगा फिर ये होगा। तो ऑर्डर आपको मिल गया, क्यों होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने से क्या होगा, जो 2p और जो इसका 6s का ऑक्सीडेशन एनर्जी गैप है वो कम हो रहा है। समझ में आया, वेरी गुड। पहले इतना नोट डाउन करो, उसके बाद हम जाएंगे, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, आप समझ में आया। अब अप टू डाउन जाएंगे, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब डाउन द ग्रुप में आप देखो, एक चीज देखो, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट आपने नोट डाउन कर लिया ना, ओके।
ये मिटाता हूं, ठीक है, ये लिख लेना एक बार। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, देखो डाउन द ग्रुप बस ऑक्सीडेशन स्टेट में नो चेंज, ये भी +6 है, ये भी +7, ये भी +7, यानी डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, बट चेंज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो एनर्जी गैप भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इधर लिख दो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ठीक है। अगर साइज बढ़ गया तो क्या होगा, LMCT एनर्जी गैप ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब LMCT एनर्जी गैप ऑल्सो इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप क्या हुआ, LMCT एनर्जी गैप बढ़ गया। अब LMCT एनर्जी गैप अगर बढ़ गया तो कलर क्या होगा, कम हो जाएगा। सो वेवलेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर x लिख रहा हूं, x ऑफ किसका ज्यादा होगा, वैनेडियम, मतलब VO4 3- का ज्यादा होगा, देन किसका होगा, NbO4 3-, देन किसका ज्यादा होगा, TaO4 3-। समझ में आया सबको। ये जो साइज नीचे आया ना, साइज बढ़ गया यानी एनर्जी गैप जो 2p और जो 6s उसके बीच एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, जिसका ज्यादा साइज होगा, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन अब है इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, इसके नहीं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप समझ गए, लेफ्ट टू राइट इसके साथ कंपेयर हो रहा था, और डाउन द ग्रुप सेम ग्रुप में कंपेयर हो रहा था, ठीक है। अब तो ये डाउन द ग्रुप क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज होने की वजह से LMCT एनर्जी गैप इंक्रीज हुआ, LMCT एनर्जी गैप इंक्रीज होने की वजह से कलर इंटेंसिटी कम हुआ, बट इंटेंसिटी कंपैरिजन अगर आता है क्वेश्चन में, ऐसा किया जाता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे देखा जाएगा तो जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कम एनर्जी गैप, जिसका कम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज्यादा एनर्जी गैप। उसी तरह अगर साइज के बेसिस पे आप देखोगे, कब देखोगे, जब जो साइड एटम डोनर एटम सेम होगा बट साइज सेम ग्रुप में होंगे, ठीक है। ये जो मेटल सेंटर ये चेंज होगा सेम ग्रुप में, वैनेडियम, नियोबियम एंड थैलियम, जैसे इनके में चेंज है, उसी तरह हम देखेंगे अगर साइज ज्यादा होता है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ कम होगा। समझ में आया। तो फिर इसका आप ऑर्डर अभी बता सकते हो, किस इन तीनों में से किसका ज्यादा कलर होगा, ऊपर वाला, फिर इसका, पहले इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर ये सबसे कम। उसी तरह इसमें भी ये ज्यादा, ये, फिर ये लास्ट में, इसमें भी ये ज्यादा, ये, फिर ये। समझ में आया। तो हमने दो चीज कंक्लूड किया, क्या हमने दो चीज कंक्लूड किया, वो इधर लिख रहा हूं, ठीक है, छोटे से छोटे करके लिख रहा हूं। क्या, डाउन द लेफ्ट टू राइट LMCT डेल्टा E क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, डिक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप LMCT डेल्टा E एनर्जी गैप, ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आया सबको। ये डाउन द ग्रुप एनर्जी गैप बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, किसके किसके बीच, 2p एंड देयर 6s ऑर्बिटल के बीच। समझ में आया सबको, वेरी गुड। पहले इतना नोट डाउन करना। बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी दे सकता हूं, ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, जल्दी खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।